नमस्कार, एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे जो है 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चलाई थी, जो हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली थी। लेकिन इस सीरीज़ की वीडियोस पे हमारे पास जो है कोई एक भी कमेंट नहीं आया हुआ है। व्यूज़ भी अप्रॉक्सीमेटली 50 आ रहे हैं, जिसमें कि 10 तो हमारे खुद के ही होते हैं, तो 40 एक व्यूज़ आ रहे हैं। और अगर हम इनकी ड्यूरेशंस देखें, जो कोई भी देख रहा होगा, मुझे नहीं लग रहा कोई देख रहा है, लेकिन जो कोई भी देख रहा होगा उसका ड्यूरेशंस भी जो है 1 to 2 मिनट्स है। तो इतना कम ड्यूरेशंस आ रहा है। तो अगर हम देखें कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि हमारी वीडियोस नहीं देख रहे हैं लोग या स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश का युवा जो है अब हिम्मत हार चुका है, थक चुका है इंतज़ार करते करते कि भाई अब यहाँ पे कोई एग्ज़ाम जो है हो। तो फ्रस्ट्रेट सा हो गया होगा युवा। ऐसा भी बोलते हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश का युवा ही ख़त्म हो गया है, ये ना किसी को बोलता, ना ही इसी को किसी से लेना देना है। एग्ज़ाम अभी तो चलो 1 साल ही हुआ है, चाहे आगे 10 सालों में कोई एग्ज़ाम ना है, हिमाचल प्रदेश का युवा तब भी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशंस ने अभी माइनिंग इंस्पेक्टर और असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसियाँ निकाली है, या जेल वार्डन्स की जो वैकेंसी आई है, या फिर कंडक्टर्स का जो एग्ज़ाम होगा है, इन सभी चीज़ों को देख के अगर हम थोड़ा सा गैस करें कि हल्की फुल्की वैकेंसीज आ रही है, और आप लोगों के माइंड में भी कहीं पर होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जब भी वैकेंसियाँ निकालेगी तो वो एकदम ही निकाल देगी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। लेकिन जब भी निकालेगी, अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं और जब भी निकालेगी उसके लिए आपने अपनी प्रिपरेशंस रखनी है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर अभी इस वीडियोस को नहीं देख रहे हैं मेरी, तो बाद में आप ज़रूर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इनका लेवल, क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और जो कंटेंट हम डिलीवर करेंगे वो भी कहीं ना कहीं जो है बेस्ट कंटेंट हम अपने एंड पे डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा है, तकरीबन ऐसे पहले कमेंट आते थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और ख़ुद से प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर लाइब्रेरी में बैठ के प्रिपरेशंस करते हैं, तो आपको जो है मेरी वीडियोस के जो ये सीरीज़ है ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। एटलीस्ट एक वीडियो तो देखनी चाहिए, जहाँ से आपको ये पता चल जाए कि भाई हमारे क्वेश्चंस का क्या लेवल रहता है। ये आज के करंट जो है कंपटीशन है उसके साथ मैच करता भी है कि नहीं भी करता है। तो अगर आप आएंगे वीडियो को देखेंगे तो प्लीज़ कमेंट करें, अच्छी लगी आपको वीडियो, बेकार लगी आपको वीडियो, या वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इन सभी चीज़ों से जो है हमें कहीं ना कहीं जो है मोटिवेशंस मिलेगी। अदरवाइज़ हमारी मोटिवेशंस भी जो है बिल्कुल लो पे चली गई है, इसीलिए जो है हम रेगुलर वीडियो यहाँ पे रख नहीं पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं कि पहला क्वेश्चंस जो है इस सेट में कौन सा रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध में अंग्रेजों के नाकों चने चबाने वाले नूरपुर के वजीर राम सिंह को कहाँ निर्वासित किया गया था। तो नूरपुर के वजीर कौन थे? राम सिंह। इनके बारे में मैं आपको जो है दावे के साथ बोल सकता हूँ कि नूरपुर के वजीर राम सिंह के बारे में आपने जो है ज़्यादा कहीं पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसके एक्सप्लेनेशंस को अभी देखेंगे, तो अगर आप गैस करो कि कहाँ पे निर्वासित किया गया होगा इनको, तो इनको निर्वासित किया गया था अंडमान निकोबार की जेल में इनको जो है निर्वासित किया गया था। काले पानी की इनको सजा हुई थी। तो देखते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं, और आप लोग भी खुद भी थोड़ा सा गैस करना कि आप लोगों ने ये स्टोरी कहीं पे पढ़ी होगी, इनके बारे में कहीं पे पढ़ा होगा। अगर तो पढ़ा होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग खुद से ही आपको लगेगा कि एक्चुअल में जो है इस चैनल पे कंटेंट तो अच्छा डिलीवर किया जा रहा है। ये जो नूरपुर के वजीर राम सिंह थे ना, राम सिंह वजीर, ये जो नूरपुर के अंतिम शासक थे ना, लास्ट रूलर कौन था नूरपुर का? वीर सिंह जो है नूरपुर का लास्ट रूलर था। और ये जो राजा वीर सिंह थे, इनके वजीर कौन थे? इनके वजीर थे श्याम सिंह। कौन थे इनके वजीर? श्याम सिंह। श्याम सिंह किसके वजीर थे? नूरपुर के लास्ट रूलर वीर सिंह के वजीर कौन थे? श्याम सिंह। और श्याम सिंह के बेटे का नाम क्या था? श्याम सिंह के बेटे का नाम था वजीर राम सिंह। क्या नाम था? राम सिंह। और वीर सिंह के बेटे का नाम क्या था? वीर सिंह के बेटे का नाम था जय सिंह। अभी कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जय सिंह। नूरपुर वीर सिंह के बेटे का नाम क्या था? जय सिंह। अब वीर सिंह की जो है डेथ हो जाती है, नूरपुर के लास्ट रूलर वीर सिंह की क्या हो जाती है?
डेथ हो जाती है। और जब ये इनकी डेथ होती है तो ये जो जय सिंह था इनका बेटा, ये 10 वर्ष का होता है। और अंग्रेज़ों को लगता है कि अब वीर सिंह तो नहीं रहे, तो क्यों ना नूरपुर रियासत को जो है अपने कंट्रोल, अपने अधीन कर दिया जाए फोर्सफुली। तो उन्होंने किया भी ऐसा, ठीक है। तो ये जो राजा 10 साल के थे, ये तो उतना कुछ कर भी नहीं पा सकते थे, कर भी नहीं सकते थे अंग्रेज़ों का कुछ। तो इसीलिए जो है श्याम सिंह, जो वीर सिंह का वजीर है, उनका बेटा था राम सिंह। राम सिंह ने क्या किया, अंग्रेज़ों के ने जो नूरपुर की रियासत का किला शाहपुर कंडी दुर्ग को जो अपने कंट्रोल में कर लिया था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया श्याम सिंह ने, और उस किले को जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। इस किले को, किले का नाम है शाहपुर कंडी दुर्ग। कब की बात है, 14 अगस्त 1848 को जो है राम सिंह ने क्या किया, कौन सा किला है, शाहपुर कंडी करके किला है। ये किला जो है किसने ले लिया था, अंग्रेज़ों ने ले लिया था। इनको आज़ाद करवाया, इस किले को आज़ाद करवाया किसे, अंग्रेज़ों से। और ये घोषणा की कि ये जो राजा है कौन, जय सिंह, ये नूरपुर का राजा है, वीर सिंह के बाद ये नूरपुर का राजा है। और मैं जो हूँ राम सिंह क्या हूँ, नूरपुर के रियासत का जो है इनका वजीर हूँ, राजा का वजीर हूँ। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों को इस बात का पता चलता है तो क्या होता है कि भाई, क्या होता है, जैसे ही अंग्रेज़ों को इस चीज़ का पता चलता है तो ये जो अंग्रेज के डीसी थे, कहाँ थे, जलंधर के डीसी थे हेनरी लॉरेंस। कौन थे, हेनरी लॉरेंस। एक्चुअल में 14 अगस्त 1848 को इन्होंने शाहपुर पर, अंग्रेज़ों ने जो इस किले को अपन हत्याया था, और 15 अगस्त को जो है 1848 को जो है राम सिंह ने इस किले को आज़ाद करवाया। सॉरी, 15 अगस्त 1848 को राम सिंह ने जो है इस किले को आज़ाद करवाया, किससे, अंग्रेज़ों को से। तो जैसे ही अंग्रेज़ों को ये सारी चीज़ें पता चली कि भाई हमारा किला जो है शाहपुर कंडी राम सिंह ने आज़ाद करवा दिया है, तो पॉलिटिकल एजेंट या इनके डीसी थे जलंधर के, क्या था इनका नाम, हेनरी लॉरेंस। क्या नाम था इनका, हेनरी लॉरेंस जो थे डीसी थे, ये कहाँ के, जलंधर के हेनरी लॉरेंस। और कांगड़ा के डीसी थे बानर्स, ठीक है, कौन से, बानर्स। कांगड़ा के डीसी थे बानर्स। ये दोनों मिलके जो है कहाँ चले गए, नूरपुर। और नूरपुर किले को किनसे आज़ाद किया, राम सिंह से आज़ाद करवाया। बड़ी मुश्किल से इन्होंने घेराबंदी की थी नूरपुर के शाहपुर कंडी किले की। और शाहपुर कंडी किले के जो है पाइपलाइन और जो खाने पीने की जितनी भी चीज़ें सब बंद करवा के इन्होंने जो है इस किले को चारों तरफ से घेराबंदी की। और बाद में इनको जो है पकड़ लिया गया, कि इनको, राम सिंह को। और राम सिंह को पकड़ के कहाँ पे भेज दिया गया, अंडमान निकोबार, जहाँ पे इनको जो है काले पानी की सज़ा सुनाई दी गई थी। तो काले पानी की सज़ा जितनी भी सुनाई जाती थी, उन सभी को जो है अंडमान निकोबार में भेज दिया जाता था। तो अंडमान निकोबार में इनको भेज दिया। तो और यहाँ पे हुआ क्या, जब उनको वहाँ पे भेज दिया तो वहाँ पे भी वो हल्की फुल्की क्रांतिकारी गतिविधियाँ करते ही थे, लेकिन बोलते इनका वहीं पे जो है निधन हो गया था। दैट मीन्स ये शहीद हो गए थे देश के लिए, हिमाचल के लिए। कौन थे ये, राम सिंह। गैस करो, मैं व्यूवर्स गैस करो कि इनकी कितनी एज होगी जब इन्होंने जो है नूरपुर के लिए जो है अपने बलिदान दिया, शहीद हुए। तो ये थे 24 साल के। कितने थे, 24 साल इनकी एज थी। 24 की जो है इनकी एज थी। तो 24 साल का युवा हमारा इस टाइम तो बर्बाद हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। किसी को नशे की आदत लग चुकी है, या नशा भी जो है यहाँ पे पैर पसार चुका है। नहीं तो फिर वैकेंसीज ही नहीं आ रही है, तो फिर उससे भी जो है काफ़ी सारा असर पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पे सीरीज चला रहे, पसंद आ रही होगी आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आगे देखते हैं। 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए जनता को प्रेरित करने वाले जननायक प्रताप सिंह कहाँ शहीद हुए, ठीक है। 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े होने के लिए जनता को प्रेरित करने वाले जननायक प्रताप सिंह कहाँ शहीद हुए। तो इसका आपने सही आंसर देना है। अगर आप गैस कर पा रहे हैं तो बताओ, धर्मशाला, शिमला है, या जोगिंदर नगर है, या सिरमौर है। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका करेक्ट आंसर जो है धर्मशाला है। कहाँ पे ये शहीद हो गए हुए थे, धर्मशाला में शहीद हुए। तो एक करेक्ट आंसर है। होप तो कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। पहाड़ी रियासतों के हिमाचल प्रदेश में विलय हेतु सोलन में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। सोलन में जो है सोलन कॉन्फ्रेंस या सोलन सम्मेलन की जो है अध्यक्षता किसने की थी। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं, गैस करो कौन थे।
तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है, राजा दुर्गा सिंह। कौन थे? राजा दुर्गा सिंह जो थे, इन्होंने सोलन कॉन्फ्रेंस या सोलन सम्मेलन की क्या थी, अध्यक्षता की थी। अब ये जो सोलन सम्मेलन हुआ था, ये क्यों हुआ था? यहाँ पे जो है ये इसलिए हुआ था कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी पहाड़ी रियासतें हैं वो जो है भारत में विलय होने के लिए तैयार होगी, और हिमाचल प्रदेश का जो नाम रखा जाएगा, या हिमाचल प्रदेश का, या हिमाचल या पहाड़ी प्रांत का या पहाड़ी रियासतों का जो नाम रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन भी आता है कि हिमाचल प्रदेश नाम किस सम्मेलन में रखा गया? तो हिमाचल प्रदेश नाम जो है सोलन सम्मेलन में रखा गया। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जितने भी पहाड़ी राजाएं, एटलीस्ट 26 रियासतें थी, इनमें जितनी भी 26 रियासतें हैं, कहाँ की? शिमला की। एट दैट टाइम महासू था, शिमला तो नहीं था, एट दैट टाइम महासू था। तो महासू की जितनी भी 26 रियासतें थी, शिमला भी बोलते हैं, तो शिमला की जितनी भी 26 रियासतें थी, तो उन्होंने जो है सोलन में एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज करवाया, जो ये बोल रहे थे कि वो भारत में विलय के लिए तैयार है, लेकिन जो नया राज्य बनेगा, नया स्टेट बनेगा, उसका नाम क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? राजा दुर्गा सिंह ने की। ठीक है, फिर राजा दुर्गा सिंह दिल्ली गए, दिल्ली महात्मा गांधी से मिले, जवाहरलाल नेहरू से मिले, और जो है हिमाचल प्रदेश के बारे में जो है नाम निकल के सामने आया। हिमाचल प्रदेश को मैप में जो है पहली बार दिखाया गया। वो सब बातें आप तब देखेंगे जब हम हिमाचल प्रदेश के कंप्लीट कोर्स को आप लोगों के सामने लाएंगे। लेकिन यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सोलन सम्मेलन में इनमें से कितनी रियासतों ने, या इनमें से किस रियासतों ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो सोलन सम्मेलन में जो है सिरमौर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मंडी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सुकेत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? सुकेत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। चंबा ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। किसने नहीं किया था? चंबा ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और मंडी ने भी जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इन सभी रियासतों ने, 4 रियासतों ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। कहाँ पे? सोलन सम्मेलन में। तो जो है ये रियासतें थी। और हिमाचल प्रदेश का गठन कितनी रियासतों से मिलके हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश का गठन जो है 30 छोटी बड़ी रियासतों से मिलके हुआ था। अब यहाँ पे सबसे अच्छा जो है जानने का वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो है 30 हिमाचल प्रदेश की 30 छोटी बड़ी रियासतों से मिलके गठन किया गया। लेकिन ये 30 रियासतें कौन सी थी? तो देखो 26 तो महासू की थी या शिमला की थी। कितनी थी? 26 शिमला की थी और 4 और थी। तो 4 कौन थी? सिरमौर, मंडी, सुकेत और चंबा। 4 ये रियासतें थी, चंबा। अब बाकी की 26 रियासतें हम तब बताएंगे आपको जब कंप्लीट हम जो है यहाँ पे कोर्स चलाएंगे। अभी के लिए आपने याद रखना है कि जो सोलन सम्मेलन हुआ था उसमें 26 रियासतों ने पार्टिसिपेट किया था, और इन 4 रियासतों ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? राजा दुर्गा सिंह ने की थी, और हिमाचल प्रदेश नाम भी इसी सम्मेलन में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसरॉय दंपति की शिमला में सभ्य दंपति और प्रकृति प्रेम के रूप में विख्यात है? किस वायसरॉय दंपति को शिमला में सभ्य दंपति और प्रकृति प्रेम के लिए विख्यात है या प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी टफ क्वेश्चंस है, क्योंकि इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज जो है हमें कहीं पे मिल नहीं रही है। आपको अगर कहीं पे मिलती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। हमारे अनुसार जो है, हमारे अकॉर्डिंग जो है ये थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चंस इसमें कोई ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में जो है हमें बता सकते हैं। अगर आप सीरियसली में स्टडी कर रहे हैं तब की बात है, अदरवाइज़ हमारे 50 पीस तो वैसे ही आ रहे हैं, 10 हमारे अपने हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। होप सो कि आप देखते होंगे। शिमला में पहले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 का झंडा किस भवन पर लहराया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा। तो ये जो हमारा पहला स्वतंत्रता का जो झंडा फहराया गया, किस भवन में फहराया गया? तो ये जो है इसका सही ऑप्शन सी है। कौन सा ऑप्शन इसका सही? ऑप्शन सी है। एलर्जली भवन में जो है स्वतंत्रता संग्राम का पहला झंडा फहराया गया। अब ये जो एलर्जली भवन है, ये जो है किसने बनाया था? या इसको ओल्ड सचिवालय भी बोलते हैं, ओल्ड सेक्रेटरीट भी बोलते हैं, ओल्ड सेक्रेटरीट भी बोलते हैं इसको, सचिवालय भी बोलते हैं। और ये बिल्डिंग जो है पंजाब सरकार ने बनाई थी। किसने बनाई थी? पंजाब सरकार ने इस बिल्डिंग का जो है एस्टेब्लिश किया था, बनाई थी। और हिमाचल प्रदेश का पहला झंडा भी, आज़ादी का जो है पहला झंडा भी यहीं पे जो है लहराया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको नोट कर लेना है।
चाहे तो आप जो है नोट्स भी बना सकते हैं इस पीपीटी का। नहीं तो HP एग्ज़ाम नोट्स 0099@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं, हम आपको लेक्चर की पूरी PDF दे देंगे। हिमाचल प्रदेश के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या दृष्टिकोण था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमाचल प्रदेश के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है क्या दृष्टिकोण था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का हिमाचल प्रदेश के दृष्टिकोण था कि इसे जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। क्या बनाया जाए? केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। तो इसका बी सही आंसर है। आगे देखते हैं, वाइसरीगल लॉज के निर्माण से पूर्व अंग्रेज वाइसरॉय किस भवन में रहते थे? तो क्वेश्चन टफ है, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चन जनरली याद नहीं रहते। और शिमला डिस्ट्रिक्ट से तो कोई भी क्वेश्चन अगर ब्रिटिश से रिलेटेड पूछा जाता है तो उसे याद करना जो है थोड़ा टफ है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो देने की, इसके आंसर देने की कोशिश करें और ख़ुद को भी थोड़ा सा जो है परखें कि आप लोग अगर एग्ज़ाम आता है अपकमिंग डेज़ में तो आप उसको क्रैक कर भी पाएंगे कि नहीं। तो वाइसरीगल लॉज के निर्माण से पूर्व पहले अंग्रेज वाइसरॉय किस भवन में रहते थे? तो इसका सही आंसर जो है वो पीटरहॉफ में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? पीटरहॉफ में रहते थे। तो देख पा रहे होंगे क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे, होप सो आपको पसंद आ रही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? असंगत बताना आपने कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य पहला युद्ध 1922 में हुआ था। शिमला नगर पालिका का गठन 1859 में हुआ था। और तीसरी स्टेटमेंट है, क्राइस्ट चर्च के निर्माण का प्रस्ताव, ये जो शिमला रिज पे जो हमारा चर्च है उसे क्या बोलते हैं? क्राइस्ट चर्च के निर्माण का प्रस्ताव लॉर्ड हार्डिंग के सामने 1844 में आया है। तो ये तीन स्टेटमेंट है, चौथी तीन में से कोई भी नहीं। तो ये तीन स्टेटमेंट्स है, तो आपने बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इनमें से जो है ये स्टेटमेंट गलत है, ए स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच बैटल जो है 1815 में हुई थी। कब हुई थी? 1815 में हुई थी। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का निर्माता क्यों कहा जाता है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जो है हिमाचल प्रदेश का निर्माता क्यों कहा जाता है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, इतना टफ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी काफ़ी अच्छा है। स्टेटमेंट्स को देखते हैं, उनके नाम से वानिकी विश्वविद्यालय खोला गया। ये बात तो सही है, उनके नाम से वानिकी विश्वविद्यालय का है, सोलन में ये कृषि विश्वविद्यालय खोला गया, बात सही है। उन्होंने प्रदेश के पृथक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये भी स्टेटमेंट नज़र आ रही है। वह प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ये भी बात सही है, वो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वह सिरमौर जिले के निवासी थे। तो देखो ये क्वेश्चंस कैसे पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के निर्माता यशवंत सिंह परमार को क्यों कहा जाता है, तो वो ही सिरमौर के निवासी थे। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिरमौर के तौर पे बहुत निवासी थे, तो ये भी गलत है इस कंटेस्ट में। वैसे ये बात सही है कि सिरमौर के निवासी थी। पहले मुख्यमंत्री भी हिमाचल प्रदेश के कौन थे? यशवंत सिंह परमार थे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री थे इसलिए उनको हिमाचल निर्माता कहा जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ के लिए उस हिसाब से गलत है। उनके नाम से वानिकी विश्वविद्यालय खोला गया सोलन में, कृषि विश्वविद्यालय, तो ये भी ठीक है, उनके नाम से खोला गया है, लेकिन उनके नाम से खोला गया इसीलिए उनको हिमाचल निर्माता कहा गया है, ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है तीनों की तीनों गलत है। स्टेटमेंट जो है बी सही है। कौन सी स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट बी सही है। उन्होंने प्रदेश के पृथक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत योगदान दिया। तो ये जो यशवंत सिंह परमार थे, ये अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में या आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये बताते हैं, लिखा गया इनके बारे में कि जब वो हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए दिल्ली जाते थे बड़े बड़े नेताओं से मिलने, क्योंकि पंजाब में एक आंदोलन चला हुआ था, पंजाबी सूबा, और ये जो हमारा शिमला वाला एरिया है, प्रॉपर रिज वाला, चर्च वाला, वो सारा का सारा जो है एरिया किसके पास होता था? पंजाब के पास होता था। तो ये बोलते हैं जब ये शोगी से होके शिमला जाते, दिल्ली जाते थे, तो शोगी में जो है पंजाब के पुलिस रहते थे, और पंजाब के पुलिस को ये ऑर्डर दिया जाता था कि यशवंत सिंह परमार जी कहीं भी है तो उन्हें पकड़ो, उन्हें लाठी डंडे से मारो, ताकि किसी भी तरह से जो है वो दिल्ली ना पहुंच सके। कहाँ ना पहुंच सके? दिल्ली ना पहुंच सके। और वो जब वो बोलते हैं कि जब वो दिल्ली से वापस आते थे तो तब भी वहाँ से शोगी वाले रास्ते से उनको जंगल के रास्ते से शिमला आना पड़ता था, क्योंकि पंजाब पुलिस जो है उनको ढूंढती रहती थी। और ये भी बताते हैं कि पंजाब ने जो है उनको ऑफ़र भी दिया था, शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का उनको ऑफ़र दिया था, और बहुत सारी रिश्वत देने की कोशिश भी की थी कि यशवंत सिंह परमार अगर हिमाचल प्रदेश के लिए लड़ना बंद करते हैं
तो जो है वो उन्हें जो है पंजाब का डिप्टी चीफ कमिश्नर बनाएंगे या फिर जो है उनके वो बहुत सारे पैसे देंगे। तो बाद में जाके कहीं पे जब बोलते हैं उनके बारे में छानबीन की गई, उनके जाने के बाद भी जब उनको हिमाचल निर्माता का खिताब देना था, तो उनके फैमिली मेम्बर्स थे या फैमिली के जो भी मेम्बर बचे हुए थे, उनकी वाइफ्स या उनके बच्चे जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स में थे, उनके जब अकाउंट्स वगैरह वगैरह देखे गए तो उनके पास जो है कोई भी पैसा जो है नहीं था। लगभग शायद ऐसा बोलते होंगे उनके पास जो है 15-20 हज़ार रुपये ही उनकी पूरी फैमिली के पास थे। तो ना तो उन्होंने कभी करप्शंस किया, हिमाचल प्रदेश के लिए दिल से वर्क किया, इसीलिए जो है इनको क्या बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश का निर्माता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को। तो आगे हम इसमें जो है कंप्लीट हिमाचल प्रदेश को आपको करवाएंगे, जहाँ पे हम हिमाचल प्रदेश की फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में जो आप सबको बताएंगे। वहाँ पे आप यशवंत सिंह परमार को डिटेल से पढ़ पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी स्टोरी। सोलन सोलन जिले के रूप में कब अस्तित्व में आया? सोलन जिले के रूप में कब अस्तित्व में आया? ठीक है, तो क्वेश्चन नाम के लिए क्वेश्चन है, लेकिन 5-6 क्वेश्चन हम आपको इसी के साथ करवा रहे हैं। तो जो सोलन जो है जिले के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो आपको बताएं कि सोलन जो है 1972 में आया। कब आया था? 1972 में अस्तित्व में आया था। तो 1972 में और कौन सा जिला जो है अस्तित्व में आया था? तो 1972 में जो है और हमीरपुर जिला। कौन सा आया था? हमीरपुर जिला अस्तित्व में आया था। और कौन सा आया था? सोलन जिला अस्तित्व में आया था। तो आप बताओ, हमीरपुर, सोलन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, सोलन को कैसे बनाया गया? सोलन को बनाया गया जो है, उन्ना भी आया था। कौन सा आया था? उन्ना भी आया था। उन्ना, सोलन। और कौन सा आया था? हमीरपुर, उन्ना, सोलन। और यहाँ पे क्या हुआ था कि एक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट था महासू। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? महासू। कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में? 12 डिस्ट्रिक्ट है। उनमें से एक कौन सा था? महासू। तो महासू का कुछ एरिया किस में डाल दिया गया? सोलन में। और महासू के साथ में शिमला का भी कुछ एरिया किस में डाल दिया गया? सोलन में डाल दिया गया। और सोलन जो है 1972 में अस्तित्व में आया, महासू के कुछ एरियाज को मिला के और शिमला के कुछ एरियाज को मिला के। लेकिन महासू को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। क्या कर दिया गया? महासू को रिमूव कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश में 1972 में कितने ज़िले आए? हमीरपुर, उन्ना और सोलन, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश में 1972 में अस्तित्व में आने वाले ज़िले थे। बाकी महासू को जो है रिमूव कर दिया गया था यहाँ से। तो 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग ने हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश कब की थी? ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग ने हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश कब की थी? तो कब की थी? देखो, 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रांत रहा। कौन सा कमिश्नर रहा? मुख्य आयुक्त प्रांत। और 1951 टू लेकर 1956 हिमाचल प्रदेश पार्ट सी रहा। कौन सा रहा? पार्ट सी रहा। और 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश यूटी रहा, दैट मीन्स केंद्र शासित प्रदेश रहा। और 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे है कब सिफारिश की गई राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की? तो 1956 में की गई थी। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें जो है फजल अली एक थे और 2 और थे। तो 2 ने तो क्या बोल दिया था कि हिमाचल प्रदेश का जो है, हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला दो। लेकिन जो इसके अध्यक्ष थे, पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली, उन्होंने जो है वोट डाला था कि हिमाचल प्रदेश को बना रहना देने चाहिए, ये स्टेट जो है सरवाइव कर जाएगा, तो इसको बना रहना देना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फिर कौन सा दिया? यूटी का दर्जा दिया। तो ये हमारे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट्स की भी कृपा रही कि उन्होंने हमारे स्टेट को जो है पंजाब में नहीं मिलाया, ठीक है। तब जो है हम आज यहाँ पे रह रहे हैं मज़े से अपनी स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का शासक कौन था? ठीक है, तो भारत के स्वतंत्रता के समय बिलासपुर का शासक कौन था? आपको बताएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आनंद चंद। कौन है? आनंद चंद। बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी इन्होंने ही लिखी है। कौन सी? बिलासपुर पास्ट,
प्रेजेंट एंड फ्यूचर, किसकी बुक है? आनंद चंद की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और यही थे अंतिम राजा जिन्होंने जो है बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में विलय पर हस्ताक्षर लगाए। और कब आया था? 1954 में आया था। 1 जुलाई 1954 में हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर मिला। मंडी के 2 प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने गदर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, इनमें से कौन कौन थे? हरदेव एवं हृदाराम, भवानी एवं बद्रीराम, और सिद्ध एवं कपिल, और हरिहर एवं महादेव। तो इनमें से तो जो है हरदेव और हृदाराम जी थे, तो एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किसे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिलहाल के लिए क्वेश्चंस जो है फिलहाल के लिए क्वेश्चंस जो है आउटडेटेड नज़र आ रहा है। वैसे है बाबा कांशीराम। ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जहाँ पे ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो? निम्न में से किसने संकल्प लिया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा वह काले कपड़े पहने ही रहेंगे? तो इनमें से किसने ये संकल्प लिया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक वो क्या है, काले कपड़े पहने ही रहेंगे? तो वो कौन थे? बाबा कांशीराम जी थे। इन्होंने ये संकल्प लिया था। तो ये तो हैज़ कंपेरिजन टू प्रीवियस क्वेश्चंस थोड़ा ठीक वैल्यू बना रहा है। मंडी सुकेत क्योथल तथा किश्तवाड़ के शासक सेन वंशी माने जाते हैं। इनका पारिवारिक निवास कहाँ से संबंध रखता है? ठीक है, तो इनका पारिवारिक निवास कहाँ से संबंध रखता है? तो ए है बंगाल से, या दिल्ली से, या मध्य प्रदेश से, या फिर गुजरात से। ठीक है, तो सेन वंश जो है इनका कहाँ पे माना जाता है? तो इनका माना जाता है बंगाल से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए, इसका करेक्ट आंसर है, बंगाल से इनका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लगभग 1211 में क्योथल रियासत की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो लगभग 1211 में क्योथल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये हमने बताना है। तो क्योथल नारायण सिंह, कृतिसेन, गिरिसेन, या जो है दयाराम। तो ये हमारे पास 4 है। तो क्योथल रियासत की स्थापना जो गिरिसेन ने की थी। किसने की थी? गिरिसेन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंस रखता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। दारकोटी रियासत का संस्थापक निम्न में से कौन सा है था? ठीक है, तो दारकोटी रियासत का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? तो इसका जो है सही आंसर जो है दुर्गा सिंह है। कौन सा है? दुर्गा सिंह। और दुर्गा जो है कहाँ से आए थे? मारवाड़ से आए थे। मारवाड़ राजस्थान से आए थे ये। देखो, शिमला रियासत की 26 रियासतें हैं। कितनी रियासतें हैं? 26। और इन 26 रियासतों के संस्थापक, तो इन 26 रियासतों के संस्थापक जो है सभी को याद करने पड़ेंगे। तो ऐसे तो हो गई नहीं कि मैं 26 रियासतों के आपको नाम दे दूं और आप इनको याद कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। इनके लिए जो है हमने एक शॉर्टकट ट्रिक्स बनाई है कि कोई कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, और उसी 2-3 लाइनों में पूरे के पूरे 26 रियासतों के संस्थापक हो जाएंगे। नाम के लिए 26 हैं, लेकिन ये 30 से भी ऊपर चली जाती है, शायद बाद में मर्ज हो गई थी, इसीलिए जो है 26 रियासतें बोलती है शिमला की। वैसे अगर जब हम इसको डिटेल में करेंगे ये तो 30 से भी ऊपर जाएगी। अब आप बोलेंगे कैसे ट्रिक? अब जैसे ना भज्जी, ठीक है, तो भज्जी रियासत की स्थापना किसने की? चारू ने की। ठीक, किसने की थी? चारू ने की थी। अब हम बोलते हैं भज्जी हरभजन सिंह इंडियन क्रिकेट टीम में थे, क्या थे? स्पिनर थे, और जब वो बॉल घुमाते थे ना तो चारों तरफ घूमती थी। तो इससे क्या हो जाएगा? भज्जी रियासत की स्थापना किसने की? चारों ने की, क्योंकि हरभजन जो बॉल फेंकते थे वो चारों तरफ घूमती थी। तो कुछ इस तरह से हम लोग आपको ट्रिक बताएंगे और उससे सारी की सारी चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएगी, या थोड़ा सा जो है आसान लगेगा याद करना। कंडाघाट क्षेत्र को किस वर्ष अंबाला जिले से स्थानांतरित कर हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया? ठीक है, तो कंडाघाट क्षेत्र को किस वर्ष अंबाला जिले से स्थानांतरित करके हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया? 1971, 1966, या 1954 या 1947? तो इसका सही आंसर है बी, 1966। कब मिलाया गया? 1966 में मिलाया गया। तो देखो, ये सिर्फ कंडाघाट ही नहीं मिला 1966 में। 1966 में 4 और डिस्ट्रिक्ट्स में मिले थे। कौन से मिले थे? कांगड़ा, कुल्लू, ठीक है, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। कितने मिले थे? लाहौल स्पीति और शिमला। ये भी 1966 में क्या थे? ये भी 1966 में जो है हिमाचल प्रदेश में मिला दिए गए। 1948 में
हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िले थे? 4। फिर 1954 में बिलासपुर मिल गया, तब कितने हो गए? 5। आप लिखते भी रहना अगर आपको नोट करना होगा। और 1960 में कौन सा मिला था? किन्नौर। 1960 में कौन सा ज़िला मिला था? किन्नौर। और 1966 में 4 ये ज़िले मिले थे। और 1966 में हिमाचल प्रदेश जो है 10 ज़िले हो गए थे, और इसे ही जो है विशाल हिमाचल प्रदेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विशाल हिमाचल प्रदेश कब बना? 1966 में। और 1966 में जो विशाल हिमाचल प्रदेश बना, इसमें जो है 52% जो है नया एरिया जो है मिला। ठीक है, तो ये भी बोलते हैं कि विशाल हिमाचल प्रदेश कब बना, तो 1966 में जो है विशाल हिमाचल प्रदेश बना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं भाई जिसने भी पीपीटी बनाई है। सिरमौर रियासत के बुद्धि प्रकाश ने निम्न में से किसे अपनी राजधानी बनाया? व्हाट है क्वेश्चंस भाई। सिरमौर रियासत के बुद्धि प्रकाश ने, तो देखो सिरमौर रियासत है, यहाँ पे कैपिटल ट्रांसफ़र हो ही रही है। कभी राजबन आ रही है, कभी राजबन से कालसी जा रही है, कभी कालसी से नाहन आ रही है, या फिर जो है वापस से राजबन आ रही है, या जो है कभी राजपुर जा रही है, कभी कांगड़ा जा रही है, कभी देलथ जा रही है, कभी जोगड़ी जा रही है। मतलब कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश की जो सिरमौर रियासत है इसमें हो ही रही होती है। तो इतनी कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशंस मैं आपको करवाऊंगा तो बोलेंगे सर ये क्या करवा रही है, तो माइंड में ही नहीं बैठ रहा है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत अच्छे ट्रिक है। तो जब हम सिरमौर रियासत करेंगे, वही किस्सा है, जब करेंगे तब आपको समझ आएगा। फिलहाल के लिए बुद्धि प्रकाश ने, या बुद्धि प्रकाश ने जो है अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र की थी? राजपुर। कहाँ पे? बहुत छोटी सी जगह है राजपुर, यहाँ पे जो है इन्होंने अपनी कैपिटल्स को ट्रांसफ़र किया था। तो याद रखना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी बुद्धि लगा दी थी इन्होंने सिरमौर रियासत को जो है नई राजधानी ढूंढने में, और वो कहाँ मिले इनको? राजपुर में मिले। राजपुर में छोटे मोटे एविडेंस में मिलते हैं, जब वहाँ पे खुदाई खुदी होती है या खेत खूत में जब जुताई होती है तब थोड़े बहुत एविडेंस मिल जाते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत को किस वर्ष दिल्ली सल्तनत का भाग बना दिया था? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत को जो है किस वर्ष दिल्ली सल्तनत का भाग बना दिया था? तो इसका सही आंसर जो है 1379 है। कब है? 1379। सी इसका सही आंसर है। कब? 1379 में। तो इनका एक बेटा होता है, ठीक है, इनका एक बेटा होता है, वो भाग कर कहाँ आ जाता है? सिरमौर रियासत में आ जाता है। और सिरमौर रियासत में जब ये आता है, नाम क्या होता है उनका? मोहम्मद शाह होता है। मोहम्मद शाह इनका नाम होता है। वो कहाँ पे भाग के आ जाता है? सिरमौर रियासत की पहाड़ियों पे आ जाता है। जब दिल्ली सल्तनत का शासक का बेटा अगर सिरमौर रियासत में भाग कर जो है छुपने के लिए आ रखा है, तो सिरमौर रियासत के जो राजा है ना, वो डरेंगे ही। क्यों? अगर तो उसकी सहायता करें तो सुल्तान के खिलाफ जाएं, अगर उसको कोई परेशानी करे तो बाप बेटे की लड़ाई में क्या पता बाप जो है बेटे को माफ़ कर दें, तब मोहम्मद शाह सिरमौर पे आक्रमण कर दें। तो जब ये मोहम्मद शाह सिरमौर में की पहाड़ियों में छुपने आया था, तभी सिरमौर रियासत में जो है अनबैलेंस या डर का माहौल था। क्योंकि अब दिल्ली के सुल्तान को ये बात पता चल गई है कि भाई भारत में एक छोटी सी रियासत है जिसका नाम सिरमौर है, और वहाँ पे उसका बेटा जो है छुप रहा है। तो अगर वो ज़्यादा नफरत करता अपने बेटे से तो भी राजा की खैर नहीं, क्योंकि उसने दिल्ली रियासत के सुल्तान को क्यों शरण दी। अगर राजा जो है उसके बेटे को पकड़े मारे, तब डर रहे हैं क्या पता बाप अपने बेटे को माफ़ कर दें। तो ये जो है सिरमौर रियासत पे अकाल की तरह था, एक बड़े बुरे साई की तरह था। तो 1379 में जो है फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत को अपने में दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। निम्न में से किसे राबिनगढ़ दुर्ग का निर्माता माना जाता है? तो निम्न में से किसे राबिनगढ़ दुर्ग का निर्माता माना जाता है? शुभम प्रकाश, वीर प्रकाश, राजेंद्र प्रकाश, पद्मदेव। पद्मदेव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है वीर प्रकाश। किस कौन है? वीर प्रकाश को राबिनगढ़ दुर्ग का निर्माता माना जाता है। तो क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, जिससे जो है हमें मोटिवेशंस मिल सके आगे और ऐसी वीडियोस को जो है आप लोगों के लिए लाने के लिए। पुरातन काल में सुंदर नगर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, दैट मीन्स कि सुंदर नगर का ओल्ड नाम क्या है? ठीक है, ये हम लोगों को बताना है। तो सुंदर नगर का ओल्ड नाम जो है बनेड़ है। क्या है सुंदर नगर का ओल्ड नाम? बनेड़। ठीक है, तो बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन अच्छा है ये भी।
बिलासपुर का निम्न में से कौन सा शासक अपना राज्य छोड़कर कांगड़ा चला गया था? क्वेश्चन एचएस लेवल का है। मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था, काफ़ी जब मैं प्रिपरेशंस कर रहा था एग्ज़ाम्स की, तो पहले तो मुझे भी इसमें ऐसे क्वेश्चंस में मैं भी बहुत इस क्वेश्चंस में बहुत उलझा था, लेकिन बाद में जाके पता चला कि भाई ये जो राजा था हरिचंद था। कौन था? हरिचंद। बहुत डीप स्टडी है वाली, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा क्वेश्चन है, बट है एलाइड एचएस के लिए या माइनिंग इंस्पेक्टर्स के लिए आप ले सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने की, तो आप बोलोगे सर बीरचंद ने जो है बिलासपुर रियासत की स्थापना की। ठीक है, कहाँ अपनी राजधानी बनाई? कोट कहलूर में बनाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ से आते थे? चंदेल वंश थे। कहाँ से थे? चंदेल वंश से थे। और चंदेल वंश कहाँ से आए थे? मध्य प्रदेश से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य प्रदेश। और बिलासपुर का ओल्ड नाम क्या था? कहलूर। क्या नाम था ओल्ड नाम? कहलूर बिलासपुर का ओल्ड नाम था। ठीक है, तो वहाँ से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे। और ये जो था हरिचंद, कौन? हरिचंद जो था, इसके 4 बेटे थे, और ये वहाँ से मध्य प्रदेश से आया था अपने बेटों के लिए साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, या अपने बेटों के लिए जो है साम्राज्य ढूंढ रहा था। ये कौन? हरिचंद। अब हरिचंद आया मध्य प्रदेश से और चला कहाँ का चला गया? कांगड़ा चला गया। कहाँ चला गया? कांगड़ा चला गया, अपने बेटों के लिए जो है एम्पायर ढूंढने के लिए कांगड़ा चला गया, जहाँ पर कांगड़ा के राजा ने इसको क्या किया? मार दिया था। ठीक है, क्या मार दिया था। फिर इसके बेटों ने सोचा कि भाई हमारे पिताजी ने या हमारे बाप ने हमें जो है यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करने के लिए लाया था, लेकिन वो तो मारे गए, तो हम उनकी परंपरा को जो है, उनकी इस ख्वाहिश को आगे लेके जाएंगे। तब वो जो है बिलासपुर की में आए, बिलासपुर की पहाड़ियों के आसपास आए, और वहाँ पे ये जो है इन्होंने बिलासपुर की स्थापना की। इसने वीरचंद ने, ये वीरचंद का बाप थे कौन? हरिचंद। बुक में भी नहीं है, आपको ये कोई वेबसाइट होती है जहाँ पे जो है बिलासपुर के राजाओं के बारे में लिखा होगा, वहाँ से कहीं आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? डी। अब बताएंगे सर कंप्लीट कब बताएंगे आप? देखो ये हमारी सीरीज़ है, हम शॉर्टकट से यहाँ पे सब कुछ बताएंगे, लेकिन कंप्लीट जब हम बताएंगे तो फिर वो तो वही किस्सा है जब हम जो है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को कम्प्लीटली करेंगे। ठीक है, लगभग 100 लेक्चर आ जाएंगे, तब जाके आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होगी। मुगल बादशाह जहांगीर का समकालीन नूरपुर का राजा निम्न में कौन सा था? ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर इन नूरपुर रियासत। ठीक है, तो नूरपुर रियासत में कौन था मुगल बादशाह जहांगीर का? तो आसान सा क्वेश्चन है, जगत सिंह। कौन था? जगत सिंह। और जगत सिंह ने जो है शाहजहाँ की नूरजहाँ के नाम पे ही अपनी रियासत का नाम क्या रखा? नूरपुर। क्या रखा? नूरपुर। और नूरपुर का पुराना नाम क्या था? धमेरी। इन्होंने जो है जगत सिंह ने बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया था जहांगीर का और उसकी वाइफ नूरजहाँ का। तो नूरजहाँ के इसके लिए जो है उन्होंने धमेरी का नाम बदल के क्या रख दिया? नूरपुर। लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी आती आगे, जब जहांगीर जो है जगत सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली के किले में कैद करवा देता है। तो इस कंट्रोवर्सी को, क्लाइमेक्स को आपके लिए छोड़ देते हैं। अगर आपको जो है हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें कि सर अच्छी लग रही है और भी ऐसी सीरीज लाओ। शेयर करें ताकि जो है मुझे मोटिवेशंस मिल सके, मुझे और मेरी टीम्स को मोटिवेशंस मिल सके। और अगर आपको कुछ बेकार लगता है, कोई क्वेश्चंस गलत हो गया है, तब भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि सर इस क्वेश्चंस का आंसर जो है सही नहीं है, हमारे हिसाब से ये है। तब मैं दोबारा से आप लोग को एक्सप्लेनेशंस दूंगा। और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो कर लो सब्सक्राइब, बेकार लगता है तो डिसलाइक कर दो, कुछ तो प्लीज़ कर दो, ताकि जो है मुझे पता चले कि जो मैं एफर्ट मार रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आप लोगों तक जो है पहुँच रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।